श्री कृष्णा। वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज आपका स्वागत है एक्सक्रीटरी सिस्टम के वीडियो नंबर 4 में। और आज आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, किस तरह से जो ब्लड है वो किडनी में आता है, और कहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है या किडनी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि आखिरकार जो ग्लोमेरुलस है या हमारा जो मालपियन कैप्सूल है उसमें जब ब्लड आता है तो क्या होता है। आखिरकार उसका जैसे मैंने बताया कि 3 फॉर्म में जो होता है हमारा क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो हम देखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है और कैसे फिल्टर होता है ब्लड हमारी किडनी के अंदर। तो उसको देखने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ मालपियन कैप्सूल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। सो सबसे पहले एफरेंट से, एफरेंट ट्यूब्यूल यू कैन सी हियर। एफरेंट आर्टियोल से ब्लड जो है वो हमारे किडनी के अंदर एंटर करता है और वो एंटर करके जाता है ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द एफरेंट आर्टियोल ओनली। एंड ये जब हमारे यहाँ से निकलता है तो वो इफेरेंट में चेंज होता है। तो ये जो एफरेंट आर्टियोल है एक बहुत सारा नेटवर्क बनाता है। जब ब्लड यहाँ आता है तो ब्लड एकदम इमेंस प्रेशर से आता है, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड जो है एंटर करता है हमारे इस आर्टियोल से ग्लोमेरुलस में, ताकि जितना भी ब्लड है वो प्रेशर की वजह से फिल्टर हो जाए। और इसलिए भी होता है क्योंकि एफरेंट से जो इफरेंट है इसका जो थिकनेस है ये थोड़ा सा ये नैरो होता है। एफरेंट के कंपैरिजन में इफरेंट जो है वो नैरो होता है, तो ताकि ब्लड को पूरे फोर्स से डाला जाए कि फिर से ब्लड जो है और यह जो इसका बचा हुआ ब्लड है वो बाहर फोर्स से निकल जाए। तो ये यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो ब्लड अंदर आया, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, उसमें जो भी चीज फिल्टर होनी है वो फिल्टर होके पूरे प्रेशर के साथ इस रेनल ट्यूब्यूल में, दिस इज द रेनल ट्यूब्यूल, इस रेनल ट्यूब्यूल में आ जाए। और यहाँ पे इसको, यहाँ पे तो जो ये आता है, जो भी चीजें यहाँ ब्लड से आएंगी उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको। यस। और इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जितने भी लाइक बोले अगर तो इसमें आपका यूरिक एसिड होगा, यूरिया, इसमें यूरिया होगा, यस, यूरिया होगा, प्लाज्मा होगा, ग्लूकोज होगा, यस, एंड और भी बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कुछ सॉल्ट्स होंगी। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे इसमें से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से बाहर आ जाती है। जबकि कुछ जो थिक पार्ट ऑफ द ब्लड होता है, जिसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं या ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, वो ये इफरेंट से बाहर निकलता है। तो इफरेंट से जो ब्लड बाहर आता है, ये जो ब्लड होता है जो कि रेनल ट्यूब्यूल के साथ साथ ही जाएगा, ये थिकर होता है कंपेरेटिवली। जो ब्लड अंदर आया है एफरेंट से और जो ब्लड बाहर गया इफरेंट से, सो इफरेंट वाला ब्लड कंपेरेटिवली थिकर होता है, क्योंकि बहुत सारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, यूरिया, प्लाज्मा है, और वी कैन से वाटर ऑल्सो, जिसका रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। तो ये जो ब्लड कंटेंट होता है ये बहुत थोड़ा सा थिकर होता है कंपेरेटिवली द ब्लड एंटर्स द किडनी। इसके बाद यहाँ पे ये रेनल ट्यूब्यूल है, यहाँ पे ब्लड का जो चीजें, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आई है जिसके अंदर यूरिया, प्लाज्मा, वाटर, ग्लूकोज और बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, इनका क्या होगा, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो वो कैसे होगा उसको हम देख लेते हैं। तो ये अब ग्लोमेरुलस से ये जो चीजें हैं, ग्लोमेरुलस से ये वोमेन्स कैप्सूल होते हुए रेनल ट्यूब्यूल से हमारा जो ब्लड है अंदर इधर जा रहा है, जिसके अंदर यूरिया है, वाटर है, सॉल्ट्स हैं,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका अब क्या होगा, तो इनका होगा अब रीअब्जॉर्प्शन, वी कैन से। सो द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंटरिंग द रेनल ट्यूब्यूल, दैट इज नॉट द यूरिन, ये यूरिन नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज है, इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। इसमें क्या है, इसमें आपका बहुत सारा यूजफुल मटेरियल है, जैसे कि इसमें ग्लूकोज भी है, जैसे मैंने पीछे भी बताया, इसमें ग्लूकोज है, कुछ सॉल्ट्स भी होंगे इसमें। यस, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें सॉल्ट्स में, तो सोडियम होगा इसके अंदर, सोडियम होगा, और भी बहुत सारे चीज होंगे जो फिल्ट्रेट के रूप में इधर आया है। और जो बाकी ब्लड था वो इफरेंट से गया है, जो कि बहुत ज्यादा थिकर हो चुका था। यस, और बहुत सारा वाटर भी है, तो यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। और जो भी न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, वो भी क्या होगा, उनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ओके, एंड उतना वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उतना ही होगा ताकि कि ब्लड के जो कंसंट्रेशन है, जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, उस पर कोई इफेक्ट ना आए, ना वो ज्यादा पतला हो और ना ही वो ज्यादा गाढ़ा रहे। तो इसके लिए इससे जो होगा रीअब्जॉर्प्शन होगा और उसको वापस ब्लड में डाल दिया जाएगा। ये तो हमारा काम हो गया रीअब्जॉर्प्शन का। और इस रीअब्जॉर्प्शन को, जो इस रेनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यस, यस, वाई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो भी चीजें जरूरी है, जैसे कि अब इसमें यूरिया है, तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और भी जो भी कंटेंट होंगे, यूरिक एसिड होगा, या जो चीजें बहुत ज्यादा, वाटर भी है, जो वाटर हमारे बॉडी के लिए अब जरूरत नहीं है और उनका यूरिन फॉर्मेशन में जरूरत है, उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे सोडियम है, तो जितना सोडियम चाहिए उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, जितना जरूरत है नहीं होगा। सो बहुत ही सिलेक्टिवली चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो द ब्लड अब जो है हमारा वो इस रेनल ट्यूब्यूल में है, तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंस होंगे। तो इसके जो इसका जो वॉल है रेनल ट्यूब्यूल का, जैसे कि इसमें डीसीटी था, पीसीटी था, या फिर लूप ऑफ हेनले था। तो इसके वॉल से बहुत सारी चीजों का सिक्रीशन होगा, कुछ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे कि पोटेशियम के प्लस आयन का सिक्रीशन होगा इन द नॉर्मल कोर्स। ओके, एंड द लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन केमिकल्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी इसमें आपका सिक्रीट होगा। यस, और ये दोनों चीजें मिलेंगी, और भी कुछ सब्सटेंस होंगे, पेनिसिलिन होगा, ये सारा जो मिल के है क्या फॉर्म करेगा, ये यूरिन फॉर्म करेगा। सो यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो वॉल्स ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब वहां से कुछ चीजों का सिक्रीशन होगा, जैसे पोटेशियम, पेनिसिलिन, और भी कुछ ड्रग सिक्रीट होंगे, जिससे क्या होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये रेनल ट्यूब्यूल में यूरिन फॉर्म हो जाएगा। और ये यूरिन जो है, जो कि हमने देखा था कि एक कलेक्टिंग डक्ट था, इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होने लगेगा, ये यूरिन जो है कलेक्ट होने लगेगा, और कलेक्ट होके ये फिर पेल्विस रीजन में जाएगा, और वहां से यूरेटर में, और यूरेटर से सीधे ये कहाँ चला जाएगा, जैसे कि हमने देखा कि ये हमारा किडनी मान लीजिए है, ये किडनी है। यस, और यहाँ पे ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। यस, सो आधा 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 जो नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टेक्स में होता है, और आधा मेड्यूला में होता है। तो ये फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ और सिक्रीशन हुआ। उसके बाद जो यूरिन फॉर्म होगा, वो यूरिन यहाँ से फॉर्म होके ये पेल्विस रीजन में आएगा। और यहाँ से जो यूरेटर है, यूरेटर इस यूरिन को लेके नीचे जाके किसको, यूरिनरी ब्लैडर को देगा, वहां से यूरेथ्रा से होते हुए यूरिन जो है बाहर बॉडी के पास हो जाएगा, स्फिंक्टर मसल जो है वो लूज हो जाएगा, और यूरिन जो है यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। और यूरेथ्रा जो होता है वो लाइक मेल में दो तरह से, मेल में डायरेक्टली पेनिस में खुलता है, और फीमेल में इसका अलग से वो होता है, रास्ता बना हुआ होता है। और यहाँ पे ये यूरिन यहाँ से देखा आपने कि ये यहाँ से आके यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। तो इस तरह से यूरिन जो है वो फॉर्म होता है हमारी बॉडी में। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टूड। इसके बाद और कुछ फैक्ट्स आपको हम बताएंगे, जैसे कि ये
रेनल ट्यूब्यूल में क्या क्या, तो ग्लोमेरुलस में हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। आई टोल्ड जैसे कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड जो आया उसका प्लाज्मा और उसमें जो यूरिया है, ग्लूकोज है और कुछ सॉल्ट्स है वो अलग हो गए, और कुछ ब्लड कॉर्पसेल्स एंड प्रोटीन है वो एफरेंट से बाहर निकल गए। वो उसके बाद वो ब्लड जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, और बोमेन्स कैप्सूल जो रिसीव करता है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है। I told you that is the glomerulus filtrate जो भी फिल्टर होके आया। Then there is the PCT, PCT that is the proximal convoluted tubule। ये क्या करेगा, ये रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को, ग्लूकोज को एंड सोडियम को, सोडियम एंड क्लोराइड आयंस को, जो कि जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एंड वापस उनको ब्लड के अंदर भेज देता है। दूसरा होता है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी, इसमें भी रीअब्सॉर्प्शन होता है किस चीज का, कुछ अगर बच गया रिमेनिंग क्लोराइड और सम वाटर, अगर वाटर कंटेंट अभी भी ज्यादा है यूरिन यूरिन में, तो हमारी बॉडी से वाटर ज्यादा निकल जाएगा, तो उसको फिर से रीअब्सॉर्ब करके ब्लड को दे दिया जाता है। और जो वॉल्स होते हैं ट्यूब्यूल के, वो सिक्रीट करते हैं पोटेशियम एंड कुछ फॉरेन केमिकल्स लाइक पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स टू फॉर्म द यूरिन। यूरिन के फॉर्मेशन के लिए इनका सिक्रीशन होता है। सो आई बिलीव एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। इसके बाद जो है, अब क्या होगा कि हम देखेंगे यूरिन तो फॉर्म हो गया, यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ वो उसमें क्या क्या, उसकी यूरिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यूरिन का कलर जो होता है जनरली येलो कलर का होता है। और ये पानी लाइक वाटर इनटेक पे भी निर्भर करता है, या फिर कोई मेडिसिन चल रहा है तो उसकी वजह से भी यूरिन का कलर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट द बेसिक कलर ऑफ यूरिन इज क्लियर येलो, एंड दैट इज ड्यू टू पिगमेंट यूरोक्रोम। यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट होता है यूरिन के अंदर, जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो होता है, क्या होता है, यूरिन का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। और जो यूरिन का वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में यूरिन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, तो ये हमारा 1 to 1.5 लीटर जो होता है एवरी डे, लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है एक्सक्रीट करता है यूरिन का। यूरिन और जो पीएच वैल्यू होता है यूरिन यूरिन का, वो 5 to 8 होता है। 5 to 8 यूरिन का पीएच वैल्यू होता है, जो कि एसिडिक होता है, ठीक है। बट इन सम कंडीशन ये अल्कलाइन भी हो सकता है और मोर एसिडिक भी हो सकता है, कि जब अगर मान लीजिए कि नॉन वेज लाइक ज्यादा प्रोटीन का इंटेक होता है डाइट में, तो वो एसिडिक हो जाता है। और अगर वेजिटेबल का ज्यादा इनटेक होता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। जो यूरिन का ओडर लाइक स्मेल होता है, लाइक स्टेगनेंट, कहीं पे यूरिन बहुत ज्यादा देर से लोग स्टेगनेंट है, उसके निकलने का जगह नहीं है, तो उसका जो स्मेल होता है अमोनिया लाइक, बहुत ही पंजेंट, बहुत ही हार्ड स्मेल होता है। और वो क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्टिविटी। उसके ऊपर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहा है, या बैक्टीरिया की कुछ एक्टिविटी हो रही है, इसलिए तो यूरिन का स्मेल होता है बहुत ही ज्यादा पंजेंट होता है। अदरवाइज जो यूरिन का स्मेल जो होता है वो फेंट स्मेल होता है, बहुत ज्यादा उसमें स्मेल नहीं होता अदर, अगर अनलेस किसी को कोई बीमारी हो। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की जो होती है 1.003 टू 1.035 होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूरिन में होता क्या क्या है, तो यूरिन में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये हम देखेंगे पर लीटर के हिसाब से ग्राम में दिया हुआ है। यूरिया होता है 2.3 ग्राम पर लीटर। देन द किरेटेटाइन होता है 1.5 ग्राम पर लीटर। यही जो किरेटेनाइन होता है, ये अगर अधिक हो जाता है यूरिन के अंदर, तो ये या बॉडी के अंदर अगर ये नहीं अच्छे से किडनी फिल्टर कर पा रहा है, और ये बॉडी में अधिक होने लगा, तो इससे बीमारियां भी हो जाती हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू किरेटेनाइन। देन द यूरिक एसिड का जो मात्रा होता है यूरिन में, वो 0.7 ग्राम पर लीटर होता है। और इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें होती है जो कि 2.6 ग्राम पर लीटर होती है। नाउ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की जाए, तो इसमें सोडियम क्लोराइड होता है जो कि 9.0 ग्राम पर लीटर होता है। देन पोटेशियम क्लोराइड भी होता है 2.5 ग्राम पर लीटर। एंड अमोनिया होता है, जिसकी वजह से यूरिन में अगर स्टैग्नेंट यूरिन है तो स्मेल आ जाती है, दैट इज द 0.6 ग्राम पर लीटर। एंड अदर सब्सटेंस जो होते हैं वो 2.5 ग्राम पर लीटर होते हैं।
इसके बाद जो है हम देखेंगे कि कुछ किडनी के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाए या किडनी में किसी चीज की कमी हो जाए या फिर किडनी अच्छे से काम नहीं करता है तो वो कुछ बीमारियां उससे हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूरिनेशन के दौरान अगर ब्लड सेल्स आते हैं, लाइक अगर ब्लड यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन रेड कलर का है, उसमें ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स आ रहा है, तो वो बीमारी हेमीजूरिया कहलाती है, जिसमें कि यूरिन के साथ साथ ब्लड भी पास होता है। दूसरा जिसको हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज की मात्रा, अगर यूरिन जो किडनी है वो ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब अच्छे से नहीं कर पा रहा है और उसके फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ग्लूकोज जो है वो यूरिन के साथ आएगा और उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या है, डायबिटीज मिलिटस है, डायबिटीज मिलिटस है। और ऐसे ही जब प्रॉब्लम होते हैं लोगों को तो ये जो लोग यूरिन करते हैं वहां पे हम देख सकते हैं कि कुछ चींटी वगैरह लगने लगती है, क्योंकि यूरिन का टेस्ट जो होता है वो मीठा हो जाता है। यस, वैसे यूरिन का टेस्ट होता है वो सॉल्टिश होता है, और अगर उसमें स्वीट हो गया तो उसको डायबिटीज मिलेटिस है। और अगर यूरिन का टेस्टलेस हो गया तो उसको हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, सो उसको हम डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे। और जिसमें अगर स्वीट है यूरिन का आपका टेस्ट, तो दैट इज डायबिटीज मिलिटस। सो डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, सो डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे अगर यूरिन का टेस्टलेस हो जाता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तीसरी जो बीमारी होती है वो होती है एल्बुमिन। दिस इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन जो यूरिन से आने लगता है। यस, ये कब होता है, तो या तो यूरिन का जो बोमेन कैप्सूल है, जैसे कि ये हमारा ये बोमेन कैप्सूल है, इसकी जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो जो एल्बुमिन है वो पास होने लगता है या फिर अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब में, उस केस में जो एल्बुमिन है ये काइंड ऑफ प्रोटीन है, यानी यूरिन से प्रोटीन आने लगता है जिसको हम एल्बुमिन कहते हैं। देन कुछ केसेस में बाइल पिगमेंट भी यूरिन से निकलता है। किस केस में निकलेगा ये, तो हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस के केस में बाइल पिगमेंट जो होता है वो वो यूरिन से आने लगता है, यानी किडनी उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ यूरिन। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है वो कि कौन रेगुलेट करता है, तो दैट इज रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है कि सबसे पहले कि यूरिन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसका वाटर कंटेंट कितना हो चाहिए होना चाहिए। दूसरा कि कितना यूरिन, लाइक यूरिन फॉर्मेशन होना है या नहीं होना है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसकी मदद से करता है, तो दैट इज एडीएच, दैट इज कॉल्ड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की मदद से होता है। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो यूरिन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है और उस केस में उसको हम बोलते हैं डायूरेसिस। यस, और यूरिन ज्यादा पास होने लगता है और उसका जो कारण होता है उसको कारण को कहते हैं डायूरेटिक। और डायूरेटिक में जैसे हम वाटर कंटेंट ज्यादा ले लेते हैं, अगर हमने टी का कंजम्पशन ज्यादा कर लिया या कॉफी का कंजम्पशन कर लिया, मिल्क कर लिया, अल्कोहल कर लिया, अगर ज्यादा कर लिया तो वो डायूरेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से एडी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है एक्टिवेट हो जाता है और यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। दूसरा चीज होता है कि अब हम देखेंगे कि जो वाटर बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन, वो हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है, लाइक हमारे जो बॉडी है उसमें हम बोले अगर तो 40, एक एडल्ट की बॉडी में 40 लीटर जो होता है, 60% वी कैन से क्या होता है, वाटर होता है, वाटर कंटेंट होता है। तो वो किस केस में होता है और कितना हम गेन करते हैं और कितना लॉस करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम लॉस देख ले। यूरिन में हम 1500 मिलीलीटर वाटर लॉस करते हैं एवरी डे, दैट इज द 60% ऑफ द वाटर। और ये स्वेट के रूप में हम 500 करते हैं, दैट इज 20%। देन ब्रीथ जब करते हैं तो लंग से भी वाटर कंटेंट
निकलता है, इवेपोरेट होता है वाटर वेपर के रूप में, दैट इज द 400 मिलीलीटर, दैट इज द 16%। एंड द फीसिस के रूप में भी होता है, दैट इज द 100 मिलीलीटर, दैट इज 4%। वाटर गेन हम कितना करते हैं, तो ड्रिंक पानी के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो 1500 मिलीलीटर, दैट इज द 60%। मेटाबॉलिक वाटर होता है जो वाटर बॉडी के अंदर बनता है, दैट इज 700, दैट इज अ 25%। एंड देन मेटाबॉलिक वाटर होता है, दैट इज 725%। एंड अदर्स होते हैं, दैट इज इन द 12%। ओके, आगे हम देखते हैं। हाँ, तो ये एक होता है, एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। ब्लड कितना थिक होना चाहिए, कितना थिन होना चाहिए, इसका भी रेगुलेशन हमारी बॉडी करती है। किडनी में होता है, या उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड भी और एडीएच हार्मोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दैट इज कॉल्ड द ऑस्मो रेगुलेशन, कि आखिरकार जो हमारा ब्लड है कितना थिक और कितना थिन होना चाहिए। अच्छा, ये जो आर्टिफि किसी किसी की किडनी काम करना बंद कर देती है, दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है, दैट पर्सन हैज टू गो थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी, एंड दैट आर्टिफिशियल किडनी इज कॉल्ड द डायलिसिस। द पर्सन इज ऑन डायलिसिस, यानी कि जो पर्सन का ब्लड है वो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या होगा, फिल्टर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तब तक के लिए